हमला केसेस ATC फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। अली अफजल शाही को थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और खयाल कास्त्रो को बरी कर दिया गया। अदालत ने कावल शोजब, शेख राशिद, शफीक, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फरूख आगा, फरखंदा कोकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 32 में से 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, खयाल कास्त्रो, अब्दुल्ला खान दुम्मड़ बरी कर दिए गए। सानिहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 835 का फैसला भी सुना दिया गया। फैसलाबाद की ATC ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, खयाल अहमद कास्त्रो और अब्दुल्ला खान दुम्मड़ को बरी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। सिस्टम को कौन लपेटना चाहता है? जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए गए। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद असर के वारंट भी जारी। आजम सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शेर अफजल मरवत भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है मुल्जिमान रूपोश हैं और अदालती कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। चाइना चौक पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। गैर हाजिरी पर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शिबली फराज, शुएब शाहीन, जरताज गुल शामिल। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुकदमे में 10 मुल्जिमान का चालान पेश किया गया। 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। ट्रायल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दूसरा मुकदमा थाना तरनोल का है। आरिफ अलवी, जरताज गुल, राजा बशारत समेत दीगर नामजद हैं। KP में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब। मशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मशाल यूसुफजई ने 86 वोट्स हासिल किए। मेहताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। सीट सानिया निश्तर के इस्तीफा के बाइस खाली हुई थी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमरीका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। सदर ट्रंप का कहना है, हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीका से तजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीकी सदर का पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमरीका में तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आने वाले दिनों में हमारी देर पर शराकत दारी की हुदूद को मज़ीद वसअत दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। भारत को
बड़ा धचका, अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी मदद हासिल है। भारत खत्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और अमन सबोताज करना चाहता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेमिनार से खिताब। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी पहली बार दरामद नहीं की जा रही। बार बार बात की जाती है। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट की गई। चीनी बरामद और दरामद के मुआहदे पर गलत तासुर पैदा किया जाता है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर कनेक्शन फराहम किए जा सकेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने तजावीज़ वफाक को भिजवा दी। दरामदशुदा LNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़ दी गई है। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पर 5% डिजिटल टैक्स खत्म। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की डिजिटल मसनूआत और खदमात पर टैक्स लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स 1 माह कबल बजट में नाफिज किया गया था। टैक्स के खात्मे से सार्फिन को 15 अरब रुपए तक का फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दी। चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्चिंग की गई। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में आमन बहाल करके रौनकें वापस लाए। गुज़श्ता 10 बरस में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया है। ट्रीटमेंट प्लांट्स और समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे भी जल्द शुरू होंगे। सैलाब के बाद नहरों की रिमॉडलिंग का काम जारी है। नए बजट में बिजली, निकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को खास अहमियत दी गई। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लिया में सैलाबी रैलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। घोटकी में दरियाए सिंध का पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड की गई। गजल में गुज़श्ता रात बारिश के बाद सैलाबी रैली की तबाही। 22 घर, 18 दुकानें मुकम्मल तबाह। 42 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात और जंगलात मुतासर।